या देवी सर्वभूतेषु मा दुर्गेरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल काजल पत्रिका में। दोस्तों, आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और नवरात्रि के दूसरे दिन आप सुनने वाले हैं दुर्गा सप्तशती का दूसरा और तीसरा अध्याय। और दुर्गा सप्तशती के अध्याय से पहले आप सुनेंगे दुर्गा कवच का पाठ। और नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। तो माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा आपको किस प्रकार करनी चाहिए और किन मंत्रों का जप करना चाहिए और कौन सा उपाय आज आपको करना चाहिए, अगर आप इन सभी बातों के बारे में जानना चाहते हैं तो माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि से संबंधित वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी है, आप जरूर देख लीजिए। और अब आप सुनेंगे श्री दुर्गा कवच का पाठ, फिर इसके बाद आप सुनेंगे दुर्गा सप्तशती का दूसरा और तीसरा अध्याय। तो पूरे भक्ति भाव से आज की इस कथा का श्रवण करते हैं। ओम नमः चंडिकाय नमः। ऋषि मार्कंडेय ब्रह्मा जी से बोले, हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्यों की सभी प्रकार से रक्षा हो और जो अभी तक आपने किसी से प्रकट न किया हो। ब्रह्मा जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र देवी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं रक्षा हो सकती है। हे महामुनि, देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। पहली मूर्ति का नाम शैलपुत्री, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरी मूर्ति का नाम चंद्रघंटा और चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं। पांचवी स्कंद माता है। देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। सातवीं कालरात्रि और आठवां रूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है तथा नवीं का नाम सिद्धिदात्री है। जो मनुष्य आग में जल रहा हो, शत्रुओं से घिरा हुआ हो और घोर संकट में फंसा हो, दुखों को डर से पीड़ित हो, यदि वह देवी भगवती के इन नामों का स्मरण करे तो उसको कभी हानि या अनिष्ट नहीं हो सकता। देवी भगवती स्वयं उसकी रक्षा करती है, उसे किसी प्रकार का दुख, भय अथवा शोक नहीं होता। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण करते हैं उनकी निसंदेह उन्नति होती है। चामुंडा देवी प्रेत पर, वाराही भैंसे पर, इंद्रिय हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, महेश्वरी बैल पर, कुमारी मोर पर, हाथ में कमल को धारण किए लक्ष्मी कमल के आसन पर, श्वेत रूपा देवी ईश्वरी वृषभ पर, सभी प्रकार के आभूषणों से युक्त ब्राह्मी हंस पर आरूढ़ है। ये देवियां सभी आभूषणों से अलंकृत एवं रत्नों से भूषित शक्ति युक्त माताएं कही गई हैं। क्रोध युक्त मुद्रा में रथों पर सवार दिखाई देती हैं। राक्षसों के विनाश के लिए, देवताओं के हित के लिए एवं भक्तों को अभय करने के लिए शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, पाश, कुंद, त्रिशूल, उत्तम शांत्र, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं। प्रार्थना। हे महारौद्र रूप वाली, महाघोर पराक्रम वाली, महाबल तथा महा उत्साह वाली, घोर घोर भय का विनाश करने वाली देवी, आपको नमस्कार है। आपकी ओर देख सकना भी कठिन है। शत्रुओं को भयभीत करने वाली देवी, आप मेरी रक्षा करो। पूर्व में इंद्रिय, आग्नेय कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण में वाराही, नेत्र कोण में खड़ग धारणी देवी मेरी रक्षा करें। पश्चिम में वारुणी, वायाम में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमारी, ईशान में शूल धारणी, उत्तर ब्रह्माणी एवं नीचे वैष्णवी देवी रक्षा करें। इस प्रकार दशों दिशाओं में प्रेत पर सवार होकर चामुंडा देवी रक्षा करें। मेरे आगे की ओर जया, पीछे विजया, बाईं ओर अजिता और दाईं ओर अपराजिता रक्षा करें। अघोतनी शिक्षा की, उमा मस्तक की, मलाधारणी ललाट की, यशस्विनी भोहों की, भोहों के मध्य की, त्रिनेत्र नथुनों की, यमघंटा नेत्रों के वध में, शंखिनी कानों की, द्वारवासिनी कपोलों की, कालिका कर्णमूलों की, शंकरी नासिका की, सुगंधा ऊपर के होठ की, चर्चिका नीचे के होठ की, अमृतकला एवं जीवा की सरस्वती रक्षा करें। दांतों की कौमारी, कंठ की चंडिका, गले की घंटी की चित्रघंटा, तालु की महामाया, ठोडी की कामाक्षी, वाणी की सर्वमंगला, ग्रीवा की भद्रकाली, पीठ की धनुधरा, कंठ के बाहरी भाग की नील, ग्रीवा और नासिका की नील कुंभरी रक्षा करें। कंधों की खड्गनी, भुजाओं की व्रजधारिणी, हाथों की दंडिनी, उंगलियों की अंबिका, नखों की शूलेश्वरी, बगलों की कुलेश्वरी, सतनों की महादेवी,
मन की शोक विनाशिनी, हृदय की ललिता देवी रक्षा करे। उदर की शूल धारिणी, नाभि की कामिनी, गुप्त स्थान की गुप्तेश्वरी, लिंग की पूतना और कामिका गुदा की महिषवाहिनी रक्षा करे। कटी की भगवती, घुटनों की विधन्यवासिनी, जंघाओं की सर्व कार्य सिद्धि करने वाली महाबला रक्षा करे। एडियों की नारसिंगी, पैरों के ऊपर भाग की तेजसी, पैरों की उंगलियों की श्री, पैरों के नीचे की पातालवासिनी, पैरों के नखों की दृष्टकराली और केशों की ऊर्ध्वकेशिनी रक्षा करे। और पार्वती रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी, मैदे की रक्षा करे। रोम के छिद्रों की कोबेरी, त्वचा की वागीश्वरी रक्षा करे। अंतड़ियों की कालरात्रि, पित्त की मुक्तेश्वरी, पदकोश की पद्मनी, कफ की चामुंडामणि रक्षा करे। नखों के तेज की ज्वालामुखी, सभी संधियों की अपेक्षा रक्षा करे। मेरे वीर्य की ब्रह्मणी, छाया की छत्रेश्वरी रक्षा करे। मेरे मन, बुद्धि और अहंकार की धर्मधारिणी, मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान पांचों वायु की वज्रहस्त रक्षा करे। रस, रूप, गंध, स्पर्श और शब्द के अनुभव की योगिनी, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की नारायणी सदा रक्षा करे। वराही वायु की धर्म की वैष्णवी, यश एवं कीर्ति की लक्ष्मी तथा धन विद्या की चक्रमणि रक्षा करे। इंद्राणी गोत्र की चंडिका, पशुओं की महालक्ष्मी, पुत्रों की भैरवी भरिया की रक्षा करे। सुप्ता पथ की क्षेमकरी, मार्ग की रक्षा करे। महालक्ष्मी राजा के दरबार में रक्षा करे एवं विजया सभी दशाओं में रक्षा करे। और जो भी स्थान कवच में नहीं आए और आरक्षित है, उन स्थानों की पापनाशिनी जयंती देवी रक्षा करे। जो मनुष्य अपना कल्याण चाहे तो वह कवच के बिना एक पग न चले। जो मनुष्य देवी का स्मरण करता हुआ जहाँ विचरण करता है, वहाँ उसे धन लाभ एवं विजय प्राप्त होती है। और मनुष्य जिस कार्य की सिद्धि चाहता है, निश्चय ही उस कार्य में सफलता प्राप्त होती है और इसी जन्म में ऐश्वर्य एवं अतुल संपत्ति प्राप्त होती है। वह मनुष्य युद्ध भूमि में शत्रुओं को पराजित करके निर्भय हो जाता है और तीनों लोकों में पूज्य होता है। देवी का यह कवच देवताओं को भी दुर्लभ है। जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम से नित्य तीनों काल में इसे पढ़ता है, इसमें देवी कला का प्रादुर्भाव होता है। वह तीनों लोकों में अपराजित तथा अकाल मृत्यु से रहित हो 100 वर्ष से अधिक आयु को प्राप्त होता है। फोड़े, फुंसी, छेचक, कोढ़ आदि सब व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। भांग, अफीम आदि के स्थावर विष, बिच्छू और सर्प आदि के जंगम विष और तेल आदि के कृत्रिम विष सभी निवृत्त हो जाते हैं। पृथ्वी पर मंत्र यंत्र कवचाव्रत पुरुष को देखते ही निष्क्रिय हो जाते हैं। भूचर, खेचर, जलचर और नभ्यचर जन्म के साथ उत्पन्न देवता, कुल में उत्पन्न रोग तथा गंडमाला, डाकिनी, साकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली घोर डाकिनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यज्ञ, गंधर्व, राक्षस, महाराक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि जिसके हृदय में कवच का निवास है, उसे देखकर भाग जाते हैं। उसे सम्मान और उन्नति की प्राप्ति होती है। यह कवच राजसी तेज को बढ़ाने वाला है। जो मनुष्य कवच का पाठ करके सप्तशती का पाठ करता है, पृथ्वी पर उसका यश बढ़ता है। जब तक पृथ्वी पर पर्वत, वन और वृक्षादि हैं, तब तक उसके पुत्र पौत्रादि की संतति स्थिर रहेगी। वह पुरुष मरने पर महामाया की कृपा से उस श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त होता है जो देवताओं को भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप और धारण करता है और कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। इस प्रकार श्री देवी दुर्गा कवच संपूर्ण हुआ। दुर्गा सप्तशती का दूसरा और तीसरा अध्याय। और दूसरे अध्याय में देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना के वध के बारे में वर्णन किया गया है। तो पाठ सुनने से पहले माँ भगवती जगदम्बा की अपने मन में स्मरण कर लीजिए। ओम नमः चंडिकाय। इस मंत्र का उच्चारण करके भक्ति भाव से इस कथा का श्रवण करते हैं। मेधा ऋषि बोले, प्राचीन काल में असुरों के राजा महिषासुर और देवताओं के राजा इंद्र के मध्य पूरे 100 वर्ष तक युद्ध हुआ। इस युद्ध में बलशाली असुरों ने देवसेना को हरा दिया। सब देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। युद्ध में परास्त देवता ब्रह्मा को साथ ले महादेव तथा विष्णु के पास गए। देवताओं ने महिषासुर के साथ होने वाले युद्ध का सारा वृतांत
विस्तार पूर्वक दोनों को सुनाया। असुर ने सूर्य, इंद्र, अग्नि, चंद्रमा, यम, वरुण और दूसरे सभी देवताओं के अधिकारों को अपने हाथ में कर लिया। दुष्ट महिषासुर ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है, अतः देवता लोग मनुष्य के समान पृथ्वी पर विचर रहे हैं। हे प्रभु, शत्रु ने जो कुछ किया है वह सब हम सबके सामने आपसे निवेदन कर रहे हैं। अब हम सब आपकी शरण आए हैं, कृपया कर असुर के वध का उपाय करें। देवताओं के वचन सुन विष्णु भगवान और महादेव अत्यंत क्रोधित हुए, भौहें चढ़ गई और मुंह तमतमा गया। अत्यंत क्रोध से युक्त भगवान विष्णु, महादेव तथा ब्रह्मा तीनों के मुख से एक समान तेज प्रकट हुआ। अंतः इंद्र आदि देवताओं के शरीर से भी महान तेज प्रकट हुआ और वह सब तेज एक स्थान पर इकट्ठा हो गया। वह तेज उच्च जलते हुए पर्वत के समान हो गया और उस ज्वाला की दीप्ति सब दिशाओं में फैल गई। सब देवताओं के शरीर से उत्पन्न वह अतुल तेज, जो तीनों लोकों में प्रकाशमान था, स्त्री रूप हो गया। महादेव के तेज से उस स्त्री का मुख, यम के तेज से केश, विष्णु के तेज से बाहु, चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन, इंद्र के तेज से मध्य भाग, वरुण के तेज से जंघा, पृथ्वी के तेज से नितंब, ब्रह्मा के तेज से दोनों पैर, सूर्य के तेज से पैरों की उंगलियां, वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां, कुबेर के तेज से नासिका तथा प्रजापति के तेज से उसके दांत उत्पन्न हुए। अग्नि के तेज से तीनों नेत्र, दोनों संध्याओं के तेज से भौहें और वायु के तेज से दोनों कान उत्पन्न हुए। इस प्रकार उपरोक्त तथा अन्य देवताओं के तेज से उस शिवा कल्याणकारी देवी का प्रादुर्भाव हुआ। सब देवताओं के तेज समूह से उत्पन्न इस देवी को देखकर असुर से सताए हुए सभी देवता प्रसन्न हुए। उनके पश्चात शिवजी ने अपनी त्रिशूल से एक शूल निकालकर उस देवी को दिया और अपने चक्र से उत्पन्न एक चक्र विष्णु भगवान ने दिया। वरुण ने शंख और अग्नि ने शक्ति दी। वायु ने धनु और बाणों से भरपूर 2 तरकश दिए। देवराज इंद्र ने अपने वज्र से उत्पन्न एक वज्र दिया तथा ऐरावत हाथी का घंटा दिया। यमराज ने कालदंड से दंड प्रदान किया और अंबुपति ने पाश दिया। प्रजापति ने रुद्राक्ष की माला और ब्रह्मा ने कमंडल दिया। सूर्य भगवान ने अपनी किरणें देवी के रोम कूपों में भर दी। काल ने खड़ग तथा उत्तम ढाल दी। क्षीर सागर ने सुंदर हार और 2 नूतन वस्त्र, दिव्य चामुंडी, कुमंडल, कंकण, निर्मल, अंध्रचंद्र, सब भुजाओं के बाहुबंद, पैरों के नुपुर, गर्दन में कंठा, सब उंगलियों के लिए रतन जड़ी अंगूठियां प्रदान की। विश्वकर्मा ने एक परशु भेंट किया तथा अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच तथा सिर और हृदय पर धारण करने के लिए कमल से खिले हुए सुंदर फूलों की माला दी तथा समुद्र ने कमल का सुंदर फूल दिया। हिमालय ने एक सिंह सवारी के लिए तथा अनेक प्रकार के रत्न दिए। कुबेर ने सूरा में भरा एक प्याला दिया। शेषनाग ने महामणि विभूषित एक नाग हार दिया। अतः सभी देवताओं ने भूषणों और अस्त्रों से देवी का सत्कार किया। अलंकारों से युक्त उस देवी ने महाभयंकर प्रलयकारी गर्जने की, जिसके नाद से आकाश, पाताल तथा 10 दिशाएं कंपायमान हो उठी तथा उससे महान प्रतिध्वनि हुई, जिससे सारे लोग शोभित हो उठे और समुद्र कांपने लगा। पृथ्वी पर सारे पर्वत डगमगा गए। देवता प्रसन्न हो गए, सिंहवाहिनी देवी की जय जयकार करने लगे। भक्ति से सब मुनिगण देवी की स्तुति करने लगे। तब देवताओं के शत्रु असुरों ने तीनों लोकों में हलचल देख अपनी सारी फौज को तैयार किया और अस्त्र शस्त्र से सावधान हुए। महिषासुर ने बड़े असमंजस में कहा, ओ यह क्या है, और उस शब्द की ओर अपनी असंख्य सेना ले दौड़ पड़ा। वहां उसने अपनी प्रथा से तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाले देवी को देखा। उस देवी के बाहर से पृथ्वी दबी जा रही थी, उसके मुकुट के आकाश में रेखाएं पड़ती जा रही थी। उसके धनुष की प्रचंडता से, टंकार से पाताल आदि सब लोग कांप रहे थे। वह देवी अपनी सहस्त्रों भुजाओं सब दिशाओं में फैलाए खड़ी थी। उसके हाथ असुरों का युद्ध होने लगा। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलने लगे। उनकी चमक से सब दिशाएं प्रकाशित हो गई। महिषासुर ने सेनापति महाअसुर चिक्षुर तथा चामर चतुर्गिड़नी सेना ले युद्ध करने लगे। उग्र नामक असुर 7000 रथी अपने साथ ले युद्ध करने लगा। महाहनु नामक
असुर 1 करोड़ सेना ले देवी के साथ लड़ने लगा और महाअसुर असिलोमा 5 करोड़ सेना लेकर युद्ध में प्रवृत्त हुए। बाशकल नामक असुर 7 लाख रथी और परिवारित असंख्य हाथी घोड़े की सेना लेकर युद्ध करने लगे। बिडाल नामक असुर 1 करोड़ 5 लाख रथ ले युद्ध करने लगे और सभी बहुत से असुर 10-10 हजार रथ और हाथी घोड़े लेकर आ डटे तथा देवी से युद्ध करने लगे। महिषासुर भी करोड़ों रथ घोड़े और हाथी लेकर युद्ध भूमि में आया। असुरों की सेना तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खड़ग, परशु, पटी आदि शस्त्रों से युद्ध करने लगे। कोई शक्ति फेंकते, कोई पास के प्रहार करते, कोई कोई असुर खड़ग ले देवी को मारने दौड़ता। देवी ने उन असुरों के अस्त्र शस्त्र खेल की तरह अपने शस्त्रों से काटकर खड़ खड़ कर दिए और देवी के मुख पर क्लेश और क्रोध की छाया थी। यह देख देवता और ऋषि उनकी स्तुति करने लगे। उसके बाद देवी ईश्वरी उन असुरों पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगी। देवी का वाहन सिंह भी कुपित होकर गर्दन के बाल हिलाता हुआ उसी प्रकार सेना के विचरने लगा जैसे वन में आग फैलती जाती। उस समय अंबिका देवी के श्वासों से लाखों गण उत्पन्न हो जाते। देवी की शक्ति से उत्पन्न उक्त गण परशु, भिंदीपाल, खंड और पटीश आदि शस्त्रों से असुरों से युद्ध करने लगे तथा गण ढोल, मृदंग और शंख बजाने लगे। देवी ने त्रिशूल, गदा और शक्ति वर्षा तथा खड़ग आदि का प्रहार कर सैकड़ों असुरों को मार डाला। बहुत से असुरों को घंटे के शब्द से मोहित करके पृथ्वी पर गिरा दिया। कितने ही असुरों को पास में बांधकर पृथ्वी पर घसीट लिया और बहुतों को तीक्ष्ण खड़ग से काट डाला। कितने ही दानव देवी की गदा के प्रहार से पृथ्वी पर गिरकर मर गए। कोई कोई मूसल के प्रहार से घायल हो रक्त वमन करने लगा। बहुत से असुर छाती में शूल लगने से और बहुत से बाणों के प्रहार से रणभूमि में गिरकर मर गए। देवताओं की पीड़ित करने वाली बाज पक्षी की भांति आक्रमण करने लगे। असुर गिरकर मरने लगे। बहुतों की भुजाएं कट गई और बहुतों के गर्दन छिन्न भिन्न हो गई। बहुतों के सिर कट गए। कितने ही असुर धड़ से कटकर मर गए और बहुत से जांघें कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। देवी ने किसी की एक आंख और किसी की एक भुजा काट दी और किसी को आधे धड़ से काटकर 2 खंड कर दिए। बहुत से असुर सिर कट जाने पर भी मरकर फिर उठ खड़े हुए और वह तीक्ष्ण आयुध लेकर देवी से युद्ध करने लगे। कितने ही रुंड युद्ध में बाजे की लय के साथ नाचने लगे। फिर कटे रुंड खंड शक्ति और ऋषिट हाथ में ले खड़ी रह कहते हुए देवी की ओर झपटे। युद्ध स्थल मरे हुए हाथी, घोड़े, टूटे हुए रथ और असुरों के रुंड मुंड से भर गया और रुधिर की नदियां बह चली। अंबिका ने क्षण भर में असुरों की सेना का उसी प्रकार नाश कर दिया जैसे सूखे तृण और कांठ के ढेर को आग बहुत जल्द जला देती है। देवी का वाहन सिंह जब गर्दन के बाल हिलाकर गरजता था तब मानो असुरों के प्राण निकल जाते थे। देवी के गण जो असुरों से युद्ध करते थे उन पर देवता फूल बरसा कर उनकी प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार महिषासुर सैन्यवध नामक दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। और अब आप सुनेंगे दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय। और तीसरे अध्याय में सेनापति सहित महिषासुर का वध का वर्णन किया गया है। मेधा ऋषि बोले, इस प्रकार सेना को नष्ट होते हुए देख महिषासुर की सेना का सेनापति जिक्षुर क्रोध में भरकर देवी से लड़ने चला। उसने देवी के ऊपर बाणों की इस तरह वर्षा की जैसे मेरु शिखर पर मेघ जल की वर्षा करता है। देवी ने खेल ही खेल में उसके बाणों को काटकर अपने बाणों से घोड़ों और सारथियों को मार दिया। तुरंत ही उसके धनुष और ऊंची लहराती हुई ध्वजा को काट डाला और उसके शरीर को शीघ्रगामी बाणों से छेद डाला। टूटे हुए धनुष, मरे हुए घोड़े, सारथी वाला तथा रथ से हीन वह असुर खंडक व ढाल लेकर देवी की ओर दौड़ा। अपनी पैनी खड़क पर पहला वार सिंह के सिर पर करके दूसरा अत्यंत वेग से देवी की बाईं भुजा पर किया। हे राजन, भुजा से लगकर असुर की खड़क टूट गई। तब क्रोध से आंखें लाल कर असुर ने शूल उठाया और उस असुर ने शूल को भद्रकाली के ऊपर चला दिया। आकाश से आते हुए सूर्य के समान तेज से प्रकाशमान शूल को देखकर देवी ने अपना शूल छोड़ा
जिसने असुर सूल के सैकड़ों टुकड़े कर असुर को मार दिया। महिषासुर के महाबली सेनापति चिक्षुर के मरने पर हाथी पर सवार होकर चामर नामक असुर सम्मुख आया। उसने भी अंबिका देवी पर शक्ति छोड़ी, जिसको देवी ने अपनी हुंकार से निषेध कर भूमि पर गिरा दिया। शक्ति को टूटकर भूमि पर गिरी देख असुर ने क्रोध में भरकर शूल चलाया, जिसको देवी ने बाणों से काट डाला। इसके पश्चात सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर बैठ असुर से युद्ध करने लगा। युद्ध करते करते दोनों हाथी के ऊपर से गिर पड़े और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर कठिन प्रहार करने लगे। तत्पश्चात सिंह ने कूदकर अपने पंजों के प्रहार से चामर का सर धड़ से अलग कर दिया। उदग्र को देवी ने शिला और वृक्षादि से मार दिया तथा कराल ने दांत, घुसा आदि और लातों की मार से प्राण छोड़ दिए। देवी ने क्रुद्ध हो गया गदा की चोटों से उग्रत का चूरा कर डाला। बाक्षकल का भिंदीपाल शस्त्र से ताम्र तथा अंधक का बाणों द्वारा उग्राश्य, उग्रवीर्य, महाहानु और त्रिनेत्रा नामक दैत्यों का शूल से वध किया। बिडाल का खड्ग से सिर काट दिया। दुर्धर व दुर्मुख दोनों को बाणों से यमपुर पहुंचा दिया। महिषासुर इस प्रकार अपनी सेना का नाश देखकर भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को डराने लगा। इन्हीं को नथुनों से, कुछ को खुरों से, बहुतों को पूंछ से और अनेकों को सींग से मार गिराया। बहुत से वेग से, भीषण नाद से तथा इधर उधर घूमकर तथा अनेकों को निश्वास वायु से भूमि पर गिरा दिया। पराक्रमी महिषासुर देव सेना को इस प्रकार गिराकर देवी के सिंह को मारने चला। तब देवी क्रोधित हुई। महाबली असुर भी क्रोध से भरकर खुरों से भूमि खोदने और सिंगों से ऊंची ऊंची पर्वतों को फेंक कर गरजने लगा। असुर के वेग पूर्वक घूमने से पृथ्वी फटने लगी। पूंछ से सुबद्ध समुद्र का जल सब और फैलने लगा। बादल सिंगों से हिलने से टुकड़े टुकड़े हो गए और सांस की हवा से सैकड़ों पहाड़ गिर गए। इस तरह क्रोध से झपटते हुए महिषासुर को देखकर देवी ने उसे मारने के लिए क्रोध किया और अपना पास फेंककर महिषासुर को बांध लिया। तब महायुद्ध में फंसे हुए असुर ने अपने भैंसे का रूप छोड़ दिया। फिर वह सिंह को गया। ज्यों ही देवी उसका सर काटने लगी, त्यों ही तलवार हाथ में लिए वह पुरुष हो गया। देवी ने शीघ्र ही बाणों से बींध दिया। तब वह हाथी बन गया तथा गरजकर सूंड से सिंह को खींचने लगा। देवी ने उसकी सूंड काट डाली। वह फिर भैंसा हो गया और पहले की भांति तीनों लोकों के प्राणियों को भयभीत करने लगा। तब माता चंडिका ने क्रोध होकर बार बार उत्तम मदिरा पी और लाल लाल आंखें करके हंसने लगी। वह असुर देवी पर बल पराक्रम के मद से उन्मत्त हो पर्वत फेंकने लगा, किंतु देवी ने अपने बाणों से वे चूर चूर कर दिए। मदिरा पान के मद से लाल मुख वाली देवी ने अस्त व्यस्त शब्दों से कहा, हे मूर्ख, थोड़ी देर और गरज, जब तक मैं मदिरा पीऊं। यहाँ मेरे द्वारा तेरे मारे जाने पर शीघ्र ही देवता गरजेंगे। मेघा ऋषि बोले। यह कहकर देवी उछलकर असुर पर चढ़ गई और पैर से दबाकर उसके कंठ पर शूल से प्रहार किया। देवी के पांव से दबे असुर ने अपने मुख से बाहर निकलने का दूसरे रूप से प्रयत्न किया। आधा निकलते ही अपने पराक्रम से देवी ने उसे रोक लिया। उसी अवस्था में युद्ध करते हुए असुर को देवी ने बहुत बड़ी तलवार से सर काटकर गिरा दिया। तब हाहाकार करती हुई संपूर्ण उस दैत्य सेना को नष्ट कर दिया। सभी देवता प्रसन्न हुए। देवता ऋषियों के साथ देवी की स्तुति करने लगे, गंधर्व गान करने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में श्री सप्तशती का 3रा अध्याय संपूर्ण हुआ। उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आगे के अध्याय सुनने के लिए हमारे चैनल काजल पत्रिका पर जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।